तो ये 16वीं सदी का दौर है। पुर्तगाली शासन का खौफ अपने चरम पर है। हाँ, एकदम घुप अंधेरी रात और चारों तरफ एक गहरी दहशत फैली हुई है। इसी भयानक माहौल के बीच घने जंगलों से होते हुए एक पूरा का पूरा समुदाय गुपचुप तरीके से आगे बढ़ रहा है। और वो अपना पुश्तैनी गांव, जो राया गांव था, उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुके हैं। सही कहा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जानलेवा सफर में उनके पास कोई धन दौलत या जेवर नहीं है। उनके हाथों में सिर्फ एक मूर्ति है। सिर्फ एक मूर्ति। हाँ, एक ऐसी धरोहर जिसे बचाने के लिए वे अपनी जान दांव पर लगाकर किसी अनजान जगह की तरफ भाग रहे हैं। इस पूरे दृश्य की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो अक्सर लोग अपनी जान बचाने या संपत्ति बचाने के लिए भागते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो इंसान अपनी जान ही बचाता है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग था। ये केवल एक मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले आने की बात नहीं थी। ये एक पूरे समुदाय के सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने की बेतहाशा जद्दोजहद थी। मतलब अपनी सदियों पुरानी पहचान को विलुप्त होने से बचाना। एकदम सही। जब कोई सत्ता सिर्फ जमीनों पर ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति को मिटाने की कोशिश करती है तो लोगों के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। उस दौर में सालसेट इलाके में बड़े पैमाने पर विध्वंस हो रहा था और राया गांव भी उसी का हिस्सा था। हाँ। ऐसे में अपनी देवी कामाक्षी को बचाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई संस्कृति इतने बड़े आघात से गुजरती है और फिर भी अपने मूल स्वरूप को बचा ले जाती है ना, तो वो पहले से कई अधिक लचीली और मजबूत हो जाती है। मतलब वो टूटती नहीं है बल्कि और निखर जाती है। एकदम। शिरोडा में जब देवी कामाक्षी को स्थापित किया गया तो वे सिर्फ एक मूर्ति के रूप में छुपकर नहीं रहीं। उसी 16वीं सदी के अंत तक उस विस्थापित आस्था ने एक बेहद भव्य और राजसी आकार ले लिया। और वो विस्तार हम आज भी देख सकते हैं। बिल्कुल। वर्तमान मंदिर का जो ढांचा हम शिरोडा में देखते हैं वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इतिहास की उस क्रूरता ने आस्था को खत्म नहीं किया बल्कि उसे और विस्तार दे दिया। और ये विस्तार जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो वो सच में हैरान करने वाला होता है। उसकी भव्यता ही कुछ ऐसी है। हाँ, शिरोडा की वो प्राकृतिक हरियाली, उन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच जब हम इस गोवन वास्तुकला को देखते हैं तो पहली नजर में ये एक धार्मिक स्थल कम और एक अभेद्य किला ज्यादा लगता है। सही कहा। और इसकी शुरुआत ही उस विशाल महाद्वार से होती है। वही तो, इस प्रवेश द्वार की भव्यता ही आपको ये एहसास करा देती है कि आप किसी साधारण जगह पर नहीं आ रहे हैं। इस महाद्वार का निर्माण भी शायद उसी सुरक्षा की भावना से प्रेरित रहा होगा। और जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं तो एक बहुत ही अनूठा प्रांगण सामने आता है जिसे स्थानीय भाषा में थल या स्थल कहा जाता है। बिल्कुल। इसी थल की एक बात मुझे बहुत लंबे समय से सोच में डाले हुए है। कौन सी बात? अमूमन हम किसी भी बड़े मंदिर में जाते हैं तो प्रवेश द्वार के बाद सीढ़ियां हमेशा ऊपर की ओर जाती है। एक आम सोच यही है ना कि भगवान ऊंचे स्थान पर है और हमें दर्शन के लिए ऊपर चढ़ना है। हाँ, ज्यादातर वास्तुकला में ऐसा ही होता है। लेकिन शिरोडा के इस श्री कामाक्षी मंदिर में जैसे ही आप उस भव्य महाद्वार से गुजरते हैं, सीढ़ियां आपको नीचे की ओर ले जाती हैं। ये सच में बहुत अलग है। आपको मंदिर के मुख्य हिस्से तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। ये तो पूरी तरह से उल्टा है। इसके पीछे आखिर क्या विज्ञान या क्या सोच हो सकती है? देखिए, इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यावहारिक होने के साथ साथ ना दार्शनिक भी है। अच्छा, व्यावहारिक कैसे? अगर हम भौगोलिक नजरिए से देखें तो ये मंदिर पहाड़ियों के बीच एक घाटी या ढलान पर स्थित है। एक ऐसी जगह जो प्राकृतिक रूप से चारों तरफ से ढकी हुई हो। समझ रही हूँ। 16वीं सदी के उस डर और असुरक्षा के माहौल में मंदिर को किसी ऊंची चोटी पर बनाने के बजाय एक घाटी में बनाना रणनीतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित था, ताकि वो दूर से आसानी से नजर ना आए। एकदम सही। ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहने का एक तरीका था। यानी वो एक तरह का भौगोलिक छलावरण था। बिल्कुल। और अगर इसके दार्शनिक पहलू की बात करें तो नीचे उतरने की ये प्रक्रिया ना मानव मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर डालती है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति सीढ़ियां उतरकर किसी परम शक्ति की ओर बढ़ता है तो ये अनजाने में ही उसके भीतर से अहंकार को कम करता है। ये देवत्व के सामने मनुष्य की विनम्रता को दर्शाता है। अरे वाह,
ये तो बहुत ही गहरी बात है। आप उस सर्वोच्च ऊर्जा के सामने अपना सिर झुकाकर नीचे उतरकर जा रहे हैं। वास्तुकला और दर्शन का क्या अद्भुत संगम है ये। और जब हम उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो जो मुख्य ढांचा सामने आता है वो अपने आप में एक अजूबा है। आप उस अष्टकोणीय मीनार की बात कर रही हैं ना? हाँ, एक 2 मंजिला मंदिर की मीनार जो आकार में अष्टकोणीय यानी जिसके 8 कोने हैं और उसके बिल्कुल शिखर पर चमकता हुआ सोने का कलश। उसकी भव्यता सच में देखते ही बनती है। ये अष्टकोणीय आकार सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। हिंदू वास्तुकला में विशेष रूप से जब बात गर्भगृह या मुख्य मीनार की हो तो कोई भी आकार बिना किसी ठोस अर्थ के नहीं बनाया जाता। तो इन 8 कोनों का क्या अर्थ है? ये अष्टकोणीय मीनार 8 दिशाओं का सीधा प्रतिनिधित्व करती है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी कामाक्षी, जो कि ऊर्जा और शक्ति का स्रोत हैं, उनका आशीर्वाद केवल सामने या किसी एक दिशा में सीमित नहीं है। वो चारों तरफ फैल रहा है। हाँ, वह 8 दिशाओं में यानी पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। ये सोच ही कितनी विशाल है। इसके अलावा ना इस पूरे परिसर में कई और वास्तुशिल्प विशेषताएं हैं, जैसे एक बहुत ही विशाल सभा मंडप जहां समुदाय के लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और वो ऊंचा दीपस्तंभ भी गोवन मंदिरों में अक्सर ये देखने को मिलता है। हाँ, दीपस्तंभ तो वहां की पहचान है। एक बहुत ही कलात्मक खंबा जिसमें दिए रखने के लिए अनगिनत खांचे बने होते हैं। जब ये सारे दिए एक साथ जलते होंगे तो उसका दृश्य कितना सम्मोहक होता होगा। बिल्कुल, रोशनी से नहाया हुआ पूरा परिसर। और इसके अलावा परिसर में एक पवित्र जलकुंड है और प्रसाद से जुड़े अनुष्ठानों के लिए एक विशेष चौकोर जगह है जिसे गण कहा जाता है। और इन सभी संरचनाओं के एकदम केंद्र में मौजूद है मुख्य गर्भगृह, जहीं पर देवी कामाक्षी विराजमान है, जो कि माता पार्वती का ही एक रूप है। हाँ, जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की एक बहुत ही खास बात यह है कि ये केवल एक देवी का एकाकी निवास स्थान नहीं है। हाँ, जब मैं इसके बारे में गहराई से पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात नजर आई। इस पूरे परिसर को हम एक तरह का दिव्य पड़ोस कह सकते हैं। दिव्य पड़ोस, बहुत ही अच्छा शब्द चुना आपने। गर्भगृह में देवी कामाक्षी तो है ही, लेकिन उनके आसपास कई और देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां भी मौजूद हैं। जैसे कि वो रक्षक देवता। बिल्कुल, यहाँ क्षेत्रपाल या रक्षक देवता भी स्थापित है, श्री बेताल और श्री काल भैरव। ये रक्षक देवताओं का जो तंत्र है ना, वह हिंदू दर्शन के बहुत ही गहरे आध्यात्मिक तंत्र को समझाता है। वो कैसे काम करता है? क्षेत्रपाल को अर्थ होता है वो चेतना जो किसी विशेष क्षेत्र या भूमि की रक्षा करती है। देवी कामाक्षी, जो मातृत्व, करुणा और जीवन ऊर्जा का प्रतीक हैं, वे केंद्र में हैं। यानी वो मूल स्रोत हैं। हाँ, लेकिन उस शांत और सकारात्मक ऊर्जा को बाहरी नकारात्मक ताकतों से बचाने के लिए एक बहुत ही उग्र और शक्तिशाली पहरे की जरूरत होती है। और वहीं पर काल भैरव और बेताल आते हैं। एकदम सही। श्री काल भैरव, जो भगवान शिव का अत्यंत उग्र रूप माने जाते हैं, और श्री बेताल, जो आत्माओं और सूक्ष्म शक्तियों के स्वामी हैं, यहाँ उसी रक्षक की भूमिका में हैं। ये तो शांति और उग्रता का एक बहुत ही संतुलित सह अस्तित्व हो गया। बिल्कुल, ये एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है।